अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं कौन सा सवाल, तीसरा नंबर सवाल को। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर सवाल बोलता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब दोनों को ऐसा व्यवस्थित करना है कि दोनों के स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। स्तंभों की संख्या का मतलब अगर हम इस तरफ से खड़ा कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो ये जो लाइनिंग होगा वो हमारा बराबर होना चाहिए। जितना लाइन में ये है उतना ही लाइन में अगला भी होना चाहिए। पीछे चले उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो स्तंभ बनेगा, कतार बनेगा, वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कितना कितना कतार में दोनों को खड़ा किया जाए ताकि वो कतार लंबा चला जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कतारों की संख्या सेम हो, दोनों के लिए बराबर हो। ठीक है, और इस तरह का जब सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। किसका किसका, तो दो सदस्य, दो तरह के सदस्य हैं। एक में सदस्य कितने हैं, 616, और दूसरे में कितने सदस्य हैं, 32। अगर हम 616 और 32 ये दोनों में बात करें कि छोटा कौन है, क्योंकि जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो उस समय छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करते हैं। ठीक है, ये दोनों में छोटा है कौन, 32। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 32 जो है वो छोटा है किससे, 616 से। तो 32 से हम क्या करेंगे, ध्यान को यहाँ रखिए। अगर आप ध्यान दूसरे जगह रखिएगा तो लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और बोला कुछ और रहा है, समस्या होता है। अब हम 32 से क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। 32 से जब 616 में भाग कीजिएगा तो कितना बढ़ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। 32 दूना 64, दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार देंगे, कितना हो गया 32। जब घटाएंगे तो क्या होने वाला है, घटाइए 9 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 खर्च 2। कोई समस्या है किसी को यहाँ तक। अब बताइए इस 29 से 32 में भाग दे क्या, नहीं, अभी कहाँ से देंगे, ऊपर अभी 6 बाकी है। जब इसको उतारेंगे, टोटल उतर जाए नीचे और तब शेष बचे इससे कम, तब हम भाग देना शुरू करते हैं। अभी तो ऊपर बाकी है तो ऊपर से नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो ये 6 को कहाँ लेकर के आएंगे, नीचे। अब बताइए 32 से भागा लगेगा क्या, तो ध्यान दीजिए ये वाला जो 2 ठो है, सॉरी ये जो 1 है इस 1 से छुपा दीजिए, यानी 2 और 6 ये दोनों को कैंसिल कीजिए। 3 के पारे में 29 लाइए, 3 से कई बार में 29 आएगा, नहीं आएगा, उससे कम तो आएगा। 3 छक 18, 3 नवा 27। ठीक है, अगर 9 बार में 27 आ रहा है तो 9 से गुना करके देखिए इसमें। ठीक है, 9 दूनी 18 के 88, 1 9 तिया 27 और 1 28, कम ना है। और 10 बार दे देंगे तो 320 हो जाएगा, तो बेसी हो जाएगा। तो कई बार देंगे, 9 बार। अगर हम 9 बार देते हैं तो आता कितना है, गुना कीजिए। 9 दूनी 18 का 88, 1 9 तिया 27 और 1 28। अब क्या करेंगे, माइनस 16 में से 8 खर्च 8, यहाँ 8 बच गया ना, 8 में से 8 कैंसिल, 2 में से 2 कैंसिल। अब ये जो 8 बच गया उसी से हम भाग लगाते हैं, किसमें, जो पहले से भाग लगा रहा था। ठीक है, यानी 32 में। तो कई बार में कट गया, 8 चौका 32, 4 बार में ये कट गया, यानी 0 मिल गया। ठीक है, तो अंतिम जो भाजक होगा, जो 0 देता है शेषफल के रूप में, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। अभी हमको यहाँ एचसीएफ लिखना नहीं है, एचसीएफ कहाँ लिखेंगे, इस तरफ, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सहायता लेकर के ही हमको लिखना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं हम लोग, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है यहाँ तक। ए के स्थान पर क्या है, मतलब भाज्य क्या है हमारा, 616, तो 616 बराबर भाजक, भागा 32 से तो 32 गुने क्यू, भागफल 19 और प्लस कितना, शेषफल कितना आया है, यहाँ पे है शेषफल। ठीक है, यहाँ वाला शेष मत लिख दीजिएगा, लास्ट वाला शेषफल 8, तो 8 लिख दिए। फिर दूसरा कंडीशन में दूसरा बार भी भाग हुआ कि नहीं, तो दूसरा बार वाला में भाज्य क्या हो गया, 32। बताइए भाजक जिससे भाग लगाए 8 से गुना कै बार गया, 4 बार, और प्लस में शेषफल कितना, शेषफल 0 आ गया ना। हम लोग अंतिम में क्या लिखेंगे,
चूंकि अंतिम स्थिति में 8 से 32 में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त हुआ ना, इसीलिए HCF किसका 616 और 32 का कितना आ गया, कितना 8 है ना, तो आंसर आपका क्या हो गया 8। यानी चाहे वो 32 वाला हो, 32 सदस्य इसमें है वो भी, और 616 वो सदस्य हैं वो भी। जब हम लोग ऐसे ऐसे 8 लाइन उसको भी लगाएंगे और 8 लाइन इसका भी लगाएंगे तो बराबर बराबर, मतलब इधर का तो पंक्ति होने करेगा लेकिन बराबर बराबर पंक्ति रहेगा, उसमें कोई में एक कम और 2 ज्यादा ऐसे कुछ नहीं होगा, पूरा बराबर बराबर हो जाएगा दोनों में, ठीक है, कम बेसी नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो इस चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।